नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद 1889 में जन्मे और 1937 में आपका देहावसान हुआ। आप छायावाद के प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में आपका जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही इनकी कविता के प्रति रुचि जागृत हो गई थी। इन्हें अनेक कवियों का भी सानिध्य मिला। पहले ये ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे, किंतु बाद में इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखनी शुरू की। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी तथा शिव के उपासक थे। अपने जीवन संघर्षों, आत्मीयजनों से बिछड़ना, अर्थाभाव तथा पत्नी वियोग आदि कष्टपूर्ण जीवन को झेलते हुए हिंदी काव्य जगत को इन्होंने काव्य रूपी बहुमूल्य रत्न दिए हैं। अत्यधिक श्रम और क्षय रोग से पीड़ित रहने के कारण 15 नवंबर 1937 को मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में ही आपका निधन हुआ। आप छायावाद युग के प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति का प्रखर चित्रण हुआ है। इनके द्वारा रचित काव्यकृति कामायनी एक अमर कृति के रूप में विख्यात है। इस कृति पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। कामायनी में छायावादी प्रवृत्तियों और विशेषताओं के दर्शन होते हैं। इनके काव्य का मुख्य आधार प्रेम और सौंदर्य रहा है। इन्होंने प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता तथा गीतात्मक काव्य भाषा का प्रयोग किया है। प्रसाद जी ने हंस और इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कराया। प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य की गद्य पद्य दोनों विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया। वे मूलतः कवि हैं और इन्होंने 27 कृतियों की रचना की थी। अब हम चर्चा करते हैं प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाओं की। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह है, निम्नलिखित हैं। कामायनी महाकाव्य। कामायनी प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, जिसे विश्व साहित्य में प्रमुख स्थान प्राप्त है। इसमें मनु, श्रद्धा और इड़ा के माध्यम से मानव को हृदय और बुद्धि के समन्वय का संदेश दिया गया है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। प्रसाद जी ने कामायनी में अव्यक्त जीवन दर्शन के माध्यम से आधुनिक मानव को अपना जीवन सुखी बनाने हेतु कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। प्रसाद जी के दार्शनिक विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यभिज्ञा दर्शन का पड़ा है। कामायनी में प्रयुक्त अनेक पारिभाषिक शब्द प्रत्यभिज्ञा दर्शन के शब्द हैं। प्रसाद जी की निपुणता यह रही है कि उन्होंने दर्शन के नीरस और शुष्क विचारों को भाव एवं कल्पना के योग से सरस और सर्वजन सुलभ बना दिया। परिणामतः कथा कहीं बोझिल नहीं हुई है। कामायनी के दार्शनिक विचार व्यावहारिक हैं, जिन्हें अपनाकर मानव अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है। इस कृति में आनंद प्राप्ति के लिए प्रसाद ने
हृदय और बुद्धि, सुख और दुख, इच्छा, ज्ञान और क्रिया की समरसता पर बल दिया है। इसमें प्रमुख पात्र मनु जल प्लावन की घटना में देव जाति के विनाश के विषय में विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि देव जाति अहंकार, अकर्मण्यता और भोग विलास की अधिकता के कारण नष्ट हुई। इसी प्रकार प्रसाद जी की दूसरी कृति है आंसू। यह कृति विशुद्ध रूप से विरह काव्य है। इसमें अनुभूति और कल्पना की प्रधानता है। कवि की भावुकता इस काव्य में मुख्य रूप से दृष्टिगत हुई है। प्रसाद जी की अन्य महत्वपूर्ण रचना झरना। इसमें प्रेम, सौंदर्य तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, जो छायावादी कविताओं का संग्रह है। लहर। इस कृति में भागवत मानसिक स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया गया है तथा यह एक मुक्तक रचना है। प्रसाद जी ने इनके अतिरिक्त चित्राधार, करुणालय, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास आदि कृतियों की भी रचना की है। धन्यवाद।